हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C#.NET में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्राम ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कल हमने जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कस किया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके फीचर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास के जो फीचर्स होते हैं उनको वह मैच करता है, इसी वजह से उसका कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि आपको फ्रूट्स का भी एग्जांपल दिया था हमने, जिस तरीके से फ्रूट्स होते हैं मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सब फ्रूट्स क्लास की जो फीचर्स होते हैं उनमें मैच करता है। इसीलिए ये जो फल की जो नेम है यह फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के बारे में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के। यहाँ पर नेम स्पेस कैलकुलेटर नाम से हमने एक नेम स्पेस लिया है। देन यानी कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। देन पब्लिक क्लास कैलकुलेटर नाम से हमने एक क्लास पब्लिकली डिफाइन की है। उसमें हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, इंट num1, इंट num2 और इंट रिज़ल्ट। यानी कि इंट num1 वो होगा जो हमारा नंबर 1 को असाइन करा है, यानी कि इसकी हेल्प से हम जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है num1, इसमें हम फर्स्ट नंबर वैल्यू असाइन करेंगे। देन num2 है, इसमें हम सेकंड नंबर की अपनी वैल्यू असाइन करेंगे। देन इन दोनों का जो एडिशन होगा वो जाके रिज़ल्ट में स्टोर होगा। देन अब यहाँ पर void add नेम से हमने फर्स्ट अपना मेथड बनाया है। void add नाम से हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट मेथड बनाया है। तो उसमें हमने क्या लिया है, रिज़ल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, रिज़ल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। देन कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या है, रिज़ल्ट को प्रिंट करा दिया, क्योंकि num1 और num2 का एडिशन जो है वो हमने रिज़ल्ट में स्टोर करा दिया। देन फिर हमने जो रिज़ल्ट है उसको हमने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू यहाँ पर हमने आउटपुट में प्रिंट कराने के लिए दे दिया। देन कंसोल डॉट रीड लाइन हमने यहाँ पर लिया है ताकि हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वह पॉज हो जाए। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट मेथड लिया है अपना void subtract नाम से। देन उसके अंदर हमने क्या करा है, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2। देन कंसोल डॉट राइट लाइन रिज़ल्ट। अब हमने क्या है, रिज़ल्ट में इसकी सब्सट्रैक्शन की जो वैल्यू है उसको स्टोर करा दिया। देन हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू यहाँ पर भी हमने रिज़ल्ट को प्रिंट करा दिया। देन कंसोल डॉट रीड लाइन क्या है, हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों को जब डिस्प्ले करेगा तो उसके बाद वह आउटपुट स्क्रीन पॉज करने का वर्क करेगा। देन उसके बाद पब्लिक स्टेटेड void main मेथड के अंदर हमने क्या किया है, कैलकुलेटर जो हमारा क्लास है उसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो कैलकुलेटर obj इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, यानी कि obj नाम से हमने यहाँ पर एक अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन obj डॉट num इक्वल्स टू 20 और देन obj num2 इज इक्वल्स टू 30। अब हमने यहाँ पर क्या करा कि ऑब्जेक्ट में नंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करा दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट num1 की जो वैल्यू होगी वह हमारी 20 होगी और num2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 30 होगी। अब क्या है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करा रहे हैं। अब obj डॉट ऐड और obj डॉट सब्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर हमने जो है रिज़ल्ट में जो वैल्यू आएगी वो हमारी ऐड की अलग प्रिंट कराएगा और सब्ट्रैक्ट की अलग प्रिंट कराएगा। ठीक है। अब हमने क्या करा, कैलकुलेटर obj1 इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, यहाँ पर हमने अनदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1 नाम से। उसमें हमने डिफरेंट वैल्यू असाइन कराई, यानी कि num1 की हमने 40 ली है और num2 की हमने 30 ली है। यहाँ पर फर्दरली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड और ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराए। ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो obj1 आएगा, यहाँ पर भी obj1 आएगा। अब क्या होगा, जब ये दोनों मेथड्स कॉल करेंगे ऐड को तो वो प्रिंट में जो आंसर आएगा उनको प्रिंट करा देगा, यानी कि फर्दरली वह क्या प्रिंट कराएगा, फर्स्ट का एडिशन जो है वह 50 प्रिंट करा देगा और -10 जो है वह सब्सट्रैक्शन प्रिंट करा देगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 70 जो है एडिशन प्रिंट करा देगा और सब्सट्रैक्शन जो है यहाँ पर भी वह 10 प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लासेस को कॉल कर मेथड्स को कॉल करके यहाँ पर अपना रिज़ल्ट परफॉर्म करेंगे। तो यह था हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास का प्रोग्राम।
अब आइए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करते हैं, जिसका नाम है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम लोग जानते ही हैं, ये नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इनटू न्यू क्लास। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यह एक प्रोसेस होता है इनहेरिट करने का, यानी कि अपने अंदर डेराइव करने का प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इनटू न्यू क्लास, यानी कि एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में। अब देखें आप, यहाँ पर दे रखा है एक सिंटैक्स इसका कि नेम स्पेस प्रोग्राम नाम से लिया है हमने। देन उसके बाद हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास ए, यानी कि क्लास ए जो है वो हमारी पेरेंट क्लास है। देन उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉलन के जरिए यानी कि चाइल्ड क्लास जो है वो हमारी बी है। अब बी कॉलन ए का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि बी क्लास जो है वह ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट करेगी। बी क्लास जो है वह ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट करेगी। तो यही था हमारा कि हमारे किस तरीके से क्लास जो है वह इनहेरिट होती हैं। अब आइए इसके प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनता है। इनहेरिटेंस का जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने कार नाम से क्लास ले ली। देन पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, अब हमने क्या है पब्लिकली जो इसमें वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रिंग टाइप में मॉडल होगा, स्ट्रिंग टाइप में उसका कलर होगा, देन इंटीजर टाइप में उसके प्राइस होंगे। अब हमने यहाँ क्या करा, पब्लिक वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हमने एक मेथड लिया है प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन नाम से, जिसमें कि हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन मॉडल, ठीक है, यहाँ पर वह मॉडल प्रिंट कराएगा। देन कंसोल डॉट राइट लाइन कलर, फिर यहाँ पर उसका कलर प्रिंट कराएगा। देन कंसोल डॉट राइट लाइन प्राइस, यहाँ पर उसके प्राइस प्रिंट कराएगा, जो कि अभी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बात करेंगे। मारुति, अब क्या है, मारुति क्लास यहाँ पर हमने ली, ठीक है, यहाँ पर हमने मारुति क्लास ली। अब मारुति क्लास क्या है, ये चाइल्ड क्लास हो गई। पेरेंट क्लास क्या है हमारी, कार क्लास। मारुति क्या है हमारी, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास हो गई, जो कि कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या करा, एक हमने दो यहाँ पर अपना एक हमने वेरिएबल लिया माइलेज के नाम से। देन वॉइड प्रिंट माइलेज, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट माइलेज नाम से हमने एक मेथड बनाया। देन कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने यहाँ पर माइलेज को प्रिंट करा दिया। अब आप देखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या है, मारुति माई कार इक्वल टू न्यू मारुति। यहाँ पर हमने क्या करा, माई कार नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा मारुति क्लास में। अब हमने क्या करा, माई कार डॉट मॉडल एल्टो, यानी कि मॉडल जो हम यहाँ प्रिंट करा रहे थे वो हमारा क्या हो गया, एल्टो। देन माई कार डॉट कलर वाइट, माई कार डॉट प्राइस 2 लाख, माई कार डॉट प्राइस 2 लाख, यानी कि उसने यहाँ पर यह प्रिंट करा दिया। अब माई कार डॉट माइलेज 22.5F, ठीक है, और माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन में जो यह इन्फॉर्मेशन थी वह इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यहाँ पर प्रिंट करा देगा। देन माई कार डॉट प्रिंट माइलेज, हमारा चाइल्ड क्लास में जो मेथड था प्रिंट माइलेज, उसको भी यहाँ पर हमने कॉल करा लिया, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पर माइलेज को प्रिंट कराएंगे। देन कंसोल डॉट रीड लाइन, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा मॉडल क्या आ जाएगा, एल्टो आ जाएगा, कलर वाइट आ जाएगा, प्राइस 2 लाख आ जाएगा, प्राइस क्या है हमारा यहाँ पर 2 लाख आ जाएगा। देन माइलेज जो आ जाएगा हमारा 22.5, इस तरीके से वह प्रिंट करा देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने पहले एक अपनी पेरेंट क्लास ली कार नाम से, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर उसमें कुछ हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं हमारे, जैसे कि मॉडल, कलर। देन हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया, उसका प्राइस क्या होगा कलर का, कार का। देन उसके बाद हमने उसमें एक मेथड बनाया वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन के नाम से। अब आप देखें यहाँ पर हमने क्या करा, उसमें जो भी हमने अभी स्ट्रिंग टाइप में हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे थे वहाँ पर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट करा दिए। उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई मारुति क्लास, जो कि इनहेरिट करेगी कार क्लास को, यानी कि मारुति क्लास जो है वह चाइल्ड क्लास है जो कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक मेथड, उसमें हमने एक वेरिएबल लिया माइलेज फ्लोट टाइप का। देन उसके बाद हमने माइलेज को प्रिंट करा दिया और यहाँ पर हमने वॉइड
प्रिंट माइलेज नाम से एक मेथड बनाया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने स्टैटिक वॉइड मेथड में क्या किया है, मारुति माई कार यानी कि माई कार नाम से हमने क्या करा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो हमारी कार इन्फॉर्मेशन, प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन क्लास के जो वेरिएबल्स थे उनको हमने वैल्यू असाइन की। यानी कि माई कार डॉट मॉडल हमारा क्या हो गया, अल्टो। देन माई कार डॉट कलर क्या हो गया हमारा, वाइट। देन माई कार डॉट प्राइस क्या हो गया हमारा, 2 लाख। ठीक है, अब हमने क्या करा, मारुति क्लास का जो ऑब्जेक्ट था हमारा माइलेज, उसको भी हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन की 22.5 देन हमने यहाँ पर मेथड्स को कॉल कराया, माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन एंड माई कार डॉट प्रिंट माइलेज। उसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद हमारा जो प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन जो मेथड था उसमें से हमारे जो 3 वेरिएबल थे जिनको हमने स्ट्रिंग टाइप में लिया था, अपना मॉडल अल्टो, तो उसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। देन हमने स्ट्रिंग टाइप में कलर लिया था वाइट, उसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। देन प्राइस हमने लिया था 2 लाख, उसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। देन माइलेज लिया था हमने 22.f जो कि हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था। चाइल्ड क्लास कौन सी थी हमारी, मारुति क्लास, यानी कि उसने फिर 22.f यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो आपने देखा कि इनहेरिटेंस का यह एग्जाम्पल था जिसमें कि पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट करा, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट करा। तो इसी तरीके से यह एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस इन C#.net। कल हम इसके बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं हमारे, जिनकी हेल्प से हम क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।